रात का गहरा सन्नाटा था। घने कृष्णा जंगल की शाखें हवा के तेज झोंकों से सरसराहट कर रही थीं, जैसे वो कोई कदीम राज सुन रही हो। चांदनी की हल्की रोशनी एक छोटी सी कच्ची झोंपड़ी पर पड़ रही थी, जिसकी दीवारें मिट्टी से बनी थीं और छत पर फूस का था। झोंपड़ी के अंदर राजकुमारी राधिका एक पुरानी चारपाई पर लेटी थी। उसकी सांसों में खौफ, उम्मीद और एक अजीब सी बेचैनी थी। उसके सामने एक बूढ़ा साधु बैठा था। उसकी सफेद दाढ़ी चांदनी में चमक रही थी और उसकी गहरी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो राजों से भरी लगती थी। राधिका का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये साधु कौन था? उसकी बातों में ऐसी कशिश क्यों थी जो उसे अपनी तरफ खींच रही थी? साधु ने अपना हाथ आहिस्ता से उठाया और राधिका के माथे पर रखा। उसकी आवाज गहरी और राज भरी थी, जैसे वो कोई जादुई मंत्र पढ़ रहा हो। बेटी, क्या तुम भगवान शिव पर पूरा भरोसा रखती हो? राधिका ने कांपते हुए सर हिलाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी। साधु ने मुस्कुराकर अपनी झोली से एक चमकता हुआ पत्थर निकाला, जो हीरे से भी ज्यादा दमक रहा था। उसकी रोशनी झोंपड़ी की दीवारों पर रक्स कर रही थी, जैसे उसमें कोई आसमानी ताकत छुपी हो। ये पत्थर तुम्हारी तकदीर बदल देगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें अपना दिल देना होगा। राधिका चौंक पड़ी। दिल? उसने पूछा। उसकी आवाज में हैरत और खौफ मिला हुआ था। साधु ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और बोला, हाँ, दिल। न सिर्फ अपनी वफादारी बल्कि अपनी हर सांस भगवान के नाम कर दो और शायद कुछ मेरा भी हो जाए। राधिका का दिल धक से रह गया। उसकी बातों में एक ऐसी सच्चाई थी जो उसके दिल को छू रही थी। क्या ये साधु कोई आम इंसान था या भगवान शिव का भेजा हुआ कोई फरिश्ता? ये लम्हा उसकी जिंदगी का वो मोड़ था जो उसे एक राजकुमारी से एक ऐसी औरत तक ले गया जिसकी कहानी सुनकर लोग दंग रह जाते हैं। राजा का सवाल और सज्जा। एक अजीम सल्तनत विजयनगर थी, जिसका राजा धर्मेंद्र अपनी शान और शौकत और अदल इंसाफ के लिए मशहूर था। उसकी 7 बेटियां थीं, स्वाति, नंदनी, प्रिया, ऋतु, अरुणा, मीनाक्षी और सबसे छोटी राधिका। राधिका अपनी खूबसूरती और नेकदिली के लिए जानी जाती थी। उसके लंबे स्याह बाल झरने की तरह लहराते थे और उसकी आंखों में भगवान शिव की मोहब्बत की चमक थी। जब वो राजमंदिर के बागों में चलती तो फूल उसकी तरफ झुकते, और जब वो भजन गाती तो परिंदे खामोश होकर सुनते। राजा को बेटे की ख्वाहिश थी, लेकिन भगवान ने उसे 7 बेटियां अता की। वो अपनी बेटियों से प्यार करता था, लेकिन अपनी सल्तनत की अजमत पर फख्र भी करता था। एक दिन राजा बहुत खुश था। उसने अपने राजमंदिर के दीवान खाने में एक शानदार महफिल सजाई। सोने चांदी से जरा तख्त जगमगा रहा था और दीवान खाना रंग बिरंगे फूलों, रेशमी पर्दों और मोमबत्तियों की रोशनी से भरा था। राजा ने मुस्कुराते हुए अपनी 7 बेटियों को बुलाया और कहा, बेटियों, आज मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। जो मुझे सबसे अच्छा जवाब देगी उसे उसकी मर्जी का इनाम मिलेगा। बताओ, तुम किसका दिया खाती हो? 6 बड़ी बेटियों ने फौरन जवाब दिया। स्वाति ने कहा, पिताजी, हम आपका दिया खाती हैं और आपका ही दिया पहनती हैं। आपकी सल्तनत ही हमारी जिंदगी है। नंदनी से मीनाक्षी तक सबने यही कहा। हर एक राजा की खुशनुदी की कोशिश में थी। राजा यह सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने 6 बेटियों को सोने चांदी के जेवरात, रेशमी साड़ियाँ और उनकी पसंद की चीज़ें इनाम में दी। दीवान खाने में तालियां गूंज उठीं और दरबारियों ने राजा की तारीफ की। मगर जब राधिका की बारी आई, वो आहिस्ता से उठी। उसने सर झुकाए हुए नरम लेकिन पुरएतमाद आवाज में कहा, पिताजी, मैं भगवान शिव का दिया खाती हूँ और अपनी किस्मत का पहनती हूँ। मेरी हर सांस, हर लम्हा भगवान की रहमत से है। आपकी सल्तनत भी भगवान की दी हुई है और मैं उसका शुक्र अदा करती हूँ। उसकी आवाज़ में सच्चाई थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। दीवान खाने में सन्नाटा छा गया। राजा का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसे लगा कि राधिका ने उसकी नाशुक्रगुजारी की है। वो तख्त से उठा और चलाया। राधिका, तुम कहती हो कि मेरी सल्तनत का कोई मोल नहीं? तुमने मेरी तौहीन की है, तुम्हें सजा मिलेगी। राधिका ने कहना चाहा कि उसका मतलब तौहीन नहीं था, लेकिन राजा गुस्से में अंधा हो चुका था। उसने सिपाहियों को हुक्म दिया, राधिका के सारे जेवर और शाही लिबास छीन लो। उसे खस्ताहाल कपड़ों में कृष्णा जंगल में तन्हा छोड़ दो। मैं देखता हूँ कि वो भगवान का दिया कैसे खाती है। जंगल में राधिका। सिपाहियों ने राधिका को घोड़ों पर बिठाकर कृष्णा जंगल के बीच ले गए। सूरज गुरूब हो रहा था और जंगल की घनी छांव में एक अजीब सी खामोशी थी। सिपाहियों ने राधिका को एक बड़े पीपल के दरख्त के नीचे छोड़ दिया और वापस चले गए। उसकी साड़ी शाखों में फंसकर और भी फट गई थी। हवा के ठंडे झोंकों ने उसे सर्दी से कांपने पर मजबूर कर दिया, लेकिन उसके दिल में डर की बजाय भगवान शिव पर भरोसा था। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान शिव, जो मेरी तकदीर में है वो मुझे जरूर मिलेगा, बस मुझे हिम्मत दे। कृष्णा जंगल में घने दरख्तों की शाखें आसमान को छू रही थीं
परिंदों की आवाजें बंद हो रही थीं और रात का तारीक अंधेरा फैल रहा था। दूर से जंगल के जानवरों की हल्की सी आवाजें आ रही थीं, लेकिन राधिका ने अपने दिल को मजबूत किया। वो आगे बढ़ी। उसके झकमी पांव जमीन पर खून के निशान छोड़ रहे थे। अचानक उसकी नजर एक छोटी सी कच्ची झोंपड़ी पर पड़ी। झोंपड़ी की दीवारें मिट्टी की थीं और उसकी छत पर फूस का बना था। बाहर एक बकरी बंधी थी जो आहिस्ता से मिमिया रही थी। झोंपड़ी से खांसी की आवाजें आ रही थीं जो रात के सन्नाटे में गूंज रही थीं। राधिका ने दरवाजे पर दस्तक दी, मगर कोई जवाब न आया। वो आहिस्ता से अंदर दाखिल हुई। वहां एक पुरानी चारपाई पर एक बूढ़ा साधु लेटा था। उसकी सफेद दाढ़ी जमीन को छू रही थी और वो खांस रहा था। उसकी आंखें बंद थीं और वो पानी मांग रहा था। राधिका ने कोने में एक मटका देखा, उससे पानी भरा और साधु को पिलाया। साधु ने आहिस्ता से आंखें खोलीं और राधिका को देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो उसके दिल की बात जानता हो। बेटी, तुम कौन हो और इस कृष्णा जंगल में क्या कर रही हो? साधु ने कमजोर आवाज में पूछा। राधिका ने अपनी कहानी सुनाई कि कैसे उसके बाप ने उसे भगवान पर भरोसा करने की सजा दी। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून भी था। साधु ने मुस्कुराकर कहा, भगवान शिव की माया अजीब है। तुम इसे अपनी झोंपड़ी समझो। मैं सुबह प्रीतमपुर जा रहा हूँ। वहाँ मेरा एक छोटा सा आश्रम है। 8 दिन बाद वापस आऊंगा। खाने के लिए दाल, चावल और बकरी का दूध है। करीब ही नदी है, वहां से पानी ले सकती हो। राधिका ने हाथ जोड़कर उसका शुक्रिया अदा किया और उसके दिल में एक अजीब सा सुकून उतर आया। साधु की रहनुमाई और लालों का राज। सुबह साधु प्रीतमपुर चला गया। राधिका ने झोंपड़ी को साफ किया, बकरी का दूध निकाला, आधा अपने लिए रखा और आधा मिट्टी के बर्तन में डालकर बाहर रख दिया ताकि कोई भूखा जानवर पी सके। वो थक कर चारपाई पर लेट गई। उसकी आंखों के सामने साधु का चेहरा घूमने लगा। उसकी राज भरी मुस्कान, गहरी आंखें और भगवान वाली बातें उसके दिल को छू रही थीं। राधिका सोच रही थी कि ये साधु कोई आम इंसान नहीं, शायद भगवान ने उसे उसकी मदद के लिए भेजा है। रात को वो सो गई। सुबह उठी तो देखा दूध का बर्तन खाली है और उसके पास एक चमकता हुआ लाल पड़ा है। लाल इतना खूबसूरत था कि हीरे से भी कीमती लगता था और उसके करीब सांप के निशान थे। राधिका को याद आया कि बचपन में उसने सुना था कि जब कोई नायाब सांप खुश होता है तो वो एक कीमती लाल छोड़ जाता है। उसने लाल संभाल लिया। अगली रात उसने फिर दूध रखा और सुबह एक और लाल मिला। हर रात जब राधिका दूध रखती, वो साधु के बारे में सोचती। उसका दिल कहता था कि ये लाल कोई इत्तेफाका नहीं, शायद साधु की दुआओं का करिश्मा है। 8वें दिन साधु वापस आया। उसके हाथों में सोने चांदी के सिक्कों से भरी एक थैली थी। उसने बताया कि 3 लालों को बेचने से इतनी दौलत मिल गई है कि एक शानदार राजमंदिर बनाया जा सकता है। राधिका की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, साधु बाबा, ये भगवान की रहमत है। ये राजमंदिर गरीबों के लिए पनाहगाह, एक आश्रम होगा। साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, तुम्हारा दिल सोने का है, चलो ये सफर शुरू करें। राधिका ने बाकी 4 लाल एक माला में पिरोकर गले में पहन लिए, जो उसके सीने पर जगमगा रहे थे। साधु ने उसे देखा और बोला, बेटी, ये सफर अभी शुरू है। भगवान ने हमारे रास्ते जोड़ दिए हैं। क्या तुम तैयार हो? राधिका ने शर्माते हुए कहा, हाँ, अगर भगवान की मर्जी है तो मैं तैयार हूँ। उसकी आवाज में एक अजीब सी गर्मी थी, जैसे उसका दिल साधु की तरफ खींच रहा हो। राजमंदिर की रौनक और फैक्ट्री। अगले कुछ महीनों में कृष्णा जंगल एक निर्माण स्थल में बदल गया। मजदूर दिन रात काम करते और राधिका खुद हर काम की निगरानी करती। वो सुबह सवेरे उठती, मजदूरों के लिए खाना तैयार करती और उनके साथ बैठकर बातें करती। साधु भी उसके साथ रहता। कभी मजदूरों को पानी पिलाता, कभी रात को आग के चारों तरफ बैठकर भगवान शिव के भजन गाता। उसकी आवाज ऐसी थी कि कृष्णा जंगल के परिंदे भी खामोश होकर सुनते। राधिका जब उसे भजन गाते हुए देखती तो उसका दिल एक अजीब से सुकून से भर जाता। वो सोचती, ये साधु कौन है? उसकी आवाज में क्यों इतनी कशिश है? आखिरकार राजमंदिर तैयार हो गया। एक शानदार इमारत जिसकी दीवारें सोने की कढ़ाई से सजी हुई थीं। ऊंचे मीनार आसमान को छू रहे थे और बागीचों में रंग बिरंगे फूल खिल रहे थे, जिनकी खुशबू हवा में घुल रही थी। राजमंदिर के बीचों बीच एक छोटा सा मंदिर बनाया गया, जहां भगवान शिव की मूर्ति सजाई गई। मूर्ति के सामने एक दिया हर वक्त जलता रहता और उसकी रोशनी से राधिका के चेहरे पर एक अलौकिक नूर आ जाता। राधिका हर सुबह मंदिर में पूजा करती, चंदन का टीका लगाती और फूल चढ़ाती। साधु उसके साथ मंत्र पढ़ता और उन लम्हों में राधिका के दिल में एक अजीब सी हलचल होती। वो साधु की तरफ देखती और उसकी आंखों में एक गहरा राज झलकता। राधिका ने राजमंदिर के करीब एक कपड़े की फैक्ट्री लगाई। उसने कृष्णा जंगल के आसपास के गरीब गांव वालों को काम पर रखा। औरतें रेशमी साड़ियां बनाती,
जिन पर जरी के धागों से सितारे और फूल खड़े जाते। मर्द धागा कातते और बच्चे फूलों की मालाएं बनाते जो मंदिर में चढ़ाई जाती। राधिका हर एक की खबर रखती। वो बच्चों के लिए खाना बनाती और सबकी परेशानियां सुनती। उसकी दियानतदारी की वजह से लोग उसे देवी माँ कहने लगे। देखते ही देखते कृष्णा जंगल एक छोटा सा शहर बन गया, जहाँ गलियों में हंसी की आवाजें गूंजती और हर घर के दरवाजे पर भगवान शिव की मूर्ति रखी जाती। एक शाम जब राधिका फैक्ट्री से थक कर वापस आई, साधु मंदिर के बाहर बैठा भजन गा रहा था। भगवान के दरबार में दिल से दिल मिलता है, मोहब्बत की डोरी से तकदीर बदलता है। राधिका रुक गई और सुनने लगी। साधु की आवाज ऐसी थी जैसे वो उसके दिल की बात कह रहा हो। जब भजन खत्म हुआ, साधु ने उसकी तरफ देखा और कहा, बेटी क्या तुमने मोहब्बत की ताकत को समझा है? राधिका के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने शर्माते हुए कहा, साधु बाबा, मोहब्बत तो भगवान की इबादत है ना? साधु ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, लेकिन कभी कभी भगवान दिल से दिल जोड़ देता है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? राधिका के चेहरे पर शर्म की लाली फैल गई। वो कुछ कहे बगैर राज मंदिर की तरफ चल दी, लेकिन उसका दिल साधु की बातों में उलझा रहा। वो रात भर सो न सकी। उसके जहन में साधु की गहरी आंखें और राज भरी मुस्कान घूमती रही। एक रात जब चांदनी रात में राज मंदिर के बाग फूलों की खुशबू से महक रहे थे, राधिका बाग में टहल रही थी। साधु एक पीपल के दरख्त के नीचे मुराकबा कर रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा नूर था। राधिका ने हिम्मत करके उसके पास बैठकर पूछा, साधु बाबा, आप कौन हैं? आपकी आंखों में एक कहानी छुपी है जो आप बताते नहीं। साधु ने गहरी सांस ली और बोला, बेटी, मेरा माजी एक बोझ है। मेरा नाम विवेक है और मैं कभी एक राजकुमार था, एक अजीम सल्तनत का वारिस। लेकिन मैंने एक ऐसी लड़की से मोहब्बत की जो मेरी सल्तनत के लायक नहीं थी। मेरे बाप ने उसे सजा दी और वो जंगल में गुम हो गई। मैं उसे ना बचा सका और उस दर्द ने मुझे साधु बना दिया। मैंने भगवान शिव से वादा किया था कि सच्ची मोहब्बत मिलने पर ही मेरा दिल जागेगा, लेकिन तुम्हारी नेक दिली, तुम्हारा ईमान और तुम्हारी हर सांस ने मेरे दिल को जगा दिया है। उसकी आवाज में एक अजीब सी गर्मी थी, जैसे वो अपना दिल खोल रहा हो। राधिका हैरान हुई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने पूछा, साधु बाबा, आप मुझसे मोहब्बत करते हैं? साधु ने सर झुकाया और कहा, मेरा दिल भगवान का है, लेकिन अगर भगवान चाहे तो हमारे रास्ते एक हो सकते हैं। राधिका की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, अगर भगवान की मर्जी है तो मैं तैयार हूँ। उस लम्हे में उनके दरमियान एक अजीब सा रिश्ता बन गया, जो सिर्फ भगवान की इबादत नहीं बल्कि एक गहरी मोहब्बत का आगाज भी था। राधिका की रहमदिली और उसके शानदार राजमंदिर की शोहरत राजा धर्मेंद्र तक पहुंच गई। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे लगा कि ये राजकुमारी कोई और नहीं, उसकी अपनी बेटी राधिका है। लेकिन वो ये मानने को तैयार न था कि उसकी सजा याफ्ता बेटी इतनी शान और अजमत हासिल कर सकती है। उसने अपनी 6 बेटियों स्वाति, नंदिनी, प्रिया, रीतु, अरुणा और मीनाक्षी को साथ लिया और राजमंदिर की तरफ रवाना हुआ। जब वो राजमंदिर के दरवाजों पर पहुंचे तो उनकी आंखें हैरत से फैल गईं। राजमंदिर की दीवारें सोने की कढ़ाई से जुड़ी थीं और ऊंचे मीनार आसमान को छू रहे थे। बागों में रंग बिरंगे फूल खिले थे और हवा में फूलों की खुशबू के साथ भगवान शिव के भजन गूंज रहे थे। राधिका ने नकाब पहनकर अपने बाप और बहनों का इस्तकबाल किया। उसने एक अजीम दीवान खाने में उनके लिए 7 रंगों के खाने का इंतजाम किया था। हर खाने के साथ उसी रंग का जोड़ा और जेवर पहनकर वो खुद पेश हुई। पहले लाल रंग की बनारसी साड़ी में, फिर हरे, नीले, पीले और इसी तरह हर रंग में। उसकी खूबसूरती और शाही अंदाज ने सबको हैरान कर दिया। राजा की 6 बेटियां हसरत और हसद से भर गईं। स्वाति ने नंदनी से सरगोशी की, ये कौन सी राजकुमारी है? इसकी शान तो हमसे भी बढ़कर है। प्रिया ने कहा, ये जरूर कोई जादू है। राजा ने आखिरकार नकाब हटाने को कहा, बेटी, तुम मेरी बेटी की जगह हो, ये नकाब क्यों? अपना चेहरा दिखाओ। राधिका ने कहा, ठीक है पिताजी, मैं तैयार होकर आती हूँ। वो अंदर गई और जब वापस आई तो उसने वही फटी पुरानी साड़ी पहनी थी जो उसे कृष्णा जंगल में छोड़ते वक्त दी गई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, लेकिन उसके चेहरे पर वही इलाही नूर था। राजा ने उसे देखा और चौंक कर बोला, राधिका, ये तुम हो? मैंने तो सोचा था कि तुम कृष्णा जंगल के जानवरों का शिकार हो गई हो। राधिका ने मुस्कुरा कर कहा, पिताजी, मैंने कहा था कि मैं भगवान शिव का दिया खाती हूँ और अपनी किस्मत का पहनती हूँ। भगवान ने मुझे ये सब अता किया। उसने अपनी कहानी सुनाई। कृष्णा जंगल की झोंपड़ी से लेकर राजमंदिर तक का सफर, लालों का मिलना और साधु की मदद। उसने अपनी गले की माला दिखाई जिसमें 4 चमकते हुए लाल जगमगा रहे थे, हर एक भगवान की रहमत की निशानी। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसकी 6 बेटियां हसरत से देख रही थीं कि काश उन्होंने भी भगवान पर भरोसा किया होता। साधु की जादुई तब्दीली। राधिका ने सबको चौंकाने वाला ऐलान किया। उसने कहा, पिताजी,
ये सब उस साधु की वजह से मुमकिन हुआ जो मुझे कृष्णा जंगल में मिला। वो कोई आम साधु नहीं, भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता है। उसने साधु को बुलाया। साधु दीवान खाने में दाखिल हुआ। उसकी सफ़ेद दाढ़ी ज़मीन को छू रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। राजा ने हैरानी से कहा, ये बूढ़ा साधु तुम्हारी कामयाबी का राज है? राधिका ने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी, ये साधु मेरा सहारा है और भगवान की मर्जी से मैं इससे शादी कर रही हूँ। दीवान खाने में सन्नाटा छा गया। राजा ने चौंक कर कहा, शादी इस बूढ़े साधु से? 6 बहनें आपस में फुसफुसाने लगीं। स्वाति बोली, ये राधिका पागल हो गई है। नंदिनी ने कहा, यह कैसे मुमकिन है? साधु आहिस्ता से आगे बढ़ा और बोला, राजा जी, भगवान शिव की माया कोई नहीं समझ सकता। मैं कोई आम साधु नहीं। मेरा नाम विवेक है और मैं कभी एक राजकुमार था। उसने अपनी कहानी दोहराई कि कैसे उसकी मोहब्बत नाकाम हुई और कैसे उसने साधु बनकर भगवान की राह अपनाई। फिर उसने कहा, लेकिन राधिका की नेक दिली ने मेरे दिल को फिर से जगा दिया। भगवान शिव ने मुझे एक वरदान दिया था कि जब सच्चे दिल से मोहब्बत मिले तो मेरी जवानी लौट आएगी। राधिका ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। साधु ने अपनी झोली से एक छोटा दिया निकाला और उसे जलाया। उसने भगवान शिव का मंत्र पढ़ा। उसकी आवाज़ दीवान खाने में गूंज रही थी। अचानक एक चमकदार रोशनी फैली, जैसे आसमान से कोई इलाही नूर उतर रहा हो। सबकी आंखें चूंधिया गईं। जब रोशनी कम हुई तो सबने देखा कि साधु अब बूढ़ा नहीं था। उसकी जगह एक खूबसूरत नौजवान खड़ा था, लंबे कद, गहरी आंखों और चमकते चेहरे वाला। उसके सियाह बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी मुस्कुराहट ऐसी थी कि हर दिल को मोह लेती। वो विवेक था, वही राजकुमार जो कभी साधु बन गया था। राधिका की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती आवाज में पूछा, विवेक, क्या ये तुम हो? विवेक ने उसके हाथ पकड़े और कहा, हाँ राधिका, तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे दोबारा जवानी दी। भगवान शिव ने हमारे दिल जोड़ दिए। राजा और 6 बहनें दंग रह गईं। राजा ने आगे बढ़कर विवेक का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, मैंने राधिका को सजा दी, लेकिन भगवान ने उसे इनाम दिया। तुम दोनों को मेरी दुआएं हैं। शादी की तैयारियां शुरू हुईं। राजमंदिर के बाग में एक अजीम मंडप सजाया गया जो गुलाब, चमेली और मोतियों से आरास्ता था। मंडप के बीच एक हवन कुंड बनाया गया जहां दिए जल रहे थे और भगवान शिव की मूर्ति पर फूलों की मालाएं चढ़ाई गई थीं। राधिका ने लाल रंग की बनारसी साड़ी पहनी। उसके माथे पर चंदन का टीका था और गले में लालों की माला जगमगा रही थी। उसकी खूबसूरती ऐसी थी जैसे कोई देवी जमीन पर उतर आई हो। विवेक ने सफ़ेद धोती और झरी का कुर्ता पहना और उसका चेहरा भगवान की रहमत से चमक रहा था। फेरे शुरू हुए। हर फेरे के साथ राधिका और विवेक एक दूसरे की तरफ देखते और उनकी आंखों में मोहब्बत की चमक थी। जब पंडित जी ने मंत्र पढ़े तो हवा में एक अजीब सा सुकून छा गया। राजा की आंखों में आंसू थे क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। 6 बहनें हसरत से देख रही थीं कि काश उन्होंने भी भगवान पर भरोसा किया होता। जब 7वां फेरा मुकम्मल हुआ तो पंडित जी ने ऐलान किया, आज भगवान शिव की रहमत से ये जोड़ा एक हो गया। दीवान खाने में तालियां गूंजने लगीं और फूलों की बारिश हुई। राधिका ने राजा से कहा, पिताजी, भगवान की रहमत से सब मुमकिन है। मैंने कहा था कि मैं भगवान का दिया खाती हूँ और आज उसने मुझे मोहब्बत दी। राजा ने राधिका को गले लगाया और बोला, बेटी, तुमने मुझे सच्चाई सिखाई।